नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। दोस्तों आज हम आए हैं बीकानेर स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पे 7 दिवसीय वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरी पालन की ट्रेनिंग चल रही है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहां पे आए हुए प्रतिभागियों से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात करेंगे और किस तरीके से भेड़ और बकरी पालन के अंदर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। आज हम सारा एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे लोग बाग कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सर आज जो ये यहाँ पे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय में, जी। इसके बारे में कृपया करके बताएंगे कि इस बार अपने कितने पार्टिसिपेंट आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं और क्या क्या उन्हें सीखने को मिल रहा है। जी। ये इस बार सबसे पहले तो आपके सभी दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। जो साथी नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं डॉक्टर शंकर लाल और मैं यहाँ स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर हमारा है, यहाँ सहायक प्राध्यापक के पद पे पशुपालन विषय में कार्यरत हूँ। और हम लोग किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए 7 दिवसीय भेड़ एवं बकरी पालन से संबंधित जो ट्रेनिंग का हमारे यहाँ आयोजन करते हैं, उसमें ये हमारी 5वीं ट्रेनिंग है। इस साल में हमने 2025 में इससे पहले 4 ट्रेनिंग कंडक्ट करवा चुके हैं, ये 5वां ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग जो है 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और ठीक परसों 22 सितंबर को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन होने जा रहा है, जिसके अंदर CSWRI के माननीय डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार तोमर सर भी इस वेल्डेक्ट्री फंक्शन के अंदर यहाँ पे पधार रहे हैं। इस ट्रेनिंग में जैसे कि आपने पहले पूछा कि टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं और कहाँ कहाँ से किसान जो पधारे हुए हैं, तो साथियों इस ट्रेनिंग में टोटल 59 पार्टिसिपेंट हमारे इस बार ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंदर है और 6 राज्यों से हैं, जिसमें महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से। तो 6 मेन जो स्टेट हैं जहाँ पे भेड़ बकरी पालन का काम ज़्यादा है, वहाँ सब जगह से यहाँ किसान आए हैं। और राजस्थान के भी प्रत्येक कोने कोने से, प्रत्येक जिले से किसान इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं, क्योंकि किसानों को पता है, किसानों को इस चीज़ के बारे में उनको विश्वास है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में बीकानेर में हम ट्रेनिंग करने जाएंगे जो 7 दिवसीय है, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, तो किसानों को, पशुपालकों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती है। आप भी जैसे सुबह से यहाँ फार्मर्स के साथ में अटेंड कर रहे हो और आप एक दिन यहाँ पे फार्मर्स के साथ में रहोगे, तो उनके रिव्यू भी आप जानोगे, तो आपको पता लगेगा किस तरह से। क्योंकि हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, एक हमारा टारगेट ट्रेनिंग करवाना नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास जो किसान आया है, हमारे पास जो पशुपालक आया है, अपना घर परिवार, जमीन, पशुधन सब कुछ छोड़ करके हमारे पास जो आया है, उसके लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं और उसको जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ें हम दे सकते हैं। चाहे उसे ज्ञान की बात हो, चाहे उसे प्रैक्टिकल ज्ञान की बात हो, चाहे बीमारियों से संबंधित हो, नस्ल से संबंधित हो या XYZ जो भी हो, तो हम उसको, किसान के चेहरे पे फाइनली जब खुशी आती है, तो उसी को हम देखना चाहते हैं। तभी हमारा टारगेट ये अचीव होता है कि हमने एक सफल ट्रेनिंग या सक्सेसफुल ट्रेनिंग करवाई है। और हमारा टारगेट ये भी रहता है कि हमारे यहाँ से जो किसान ट्रेनिंग करके जाता है, चाहे वो महिला पशुपालक हो या वो पुरुष पशुपालक हो, चाहे राजस्थान से हो या राजस्थान से किसी अन्य राज्य से हो, तो हमारा टारगेट ये रहता है कि वो जाकर के छोटा बड़ा अपना स्टार्टअप जरूर करे, चाहे वो 10 बकरियों पे काम करे। हम ये किसी को इस चीज़ के लिए ओबलाइज नहीं करते कि आप बड़ा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में आप काम करिए, नहीं। आप अपना छोटा स्टार्टअप करिए, आप छोटा काम करोगे तो आप बड़े लेवल पे अपने आप बढ़ोगे। और जब आपका छोटा काम होगा तो आप बड़े लेवल पे, चाहे राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना हो या PMEGP स्कीम हो या अलग अलग राज्यों की कोई भी योजना हो, जब छोटे से अपन शुरुआत करेंगे तो आगे तक भी अपन जरूर पहुंचेंगे। तो हम फार्मर को सिखाने के साथ साथ में उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको अच्छा जर्म प्लाज्म कहाँ से मिले, अच्छी बकरी कहाँ से मिले, अच्छी भेड़ें कहाँ से मिले। हमारे पास भी यदि एनिमल उपलब्ध होते हैं तो हम भी नस्ल सुधार के लिए किसानों को, हमारे पास जैसे सिरोही नस्ल है तो उस नस्ल के हम प्रोवाइड करवाते हैं। और काफ़ी सारा लिटरेचर भी पढ़ने से संबंधित, उसके बाद में एजोला वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल होता है किसानों को देते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय में और भी जो एक्सपर्ट हैं, किसानों को जितना एक्सपोजर दे पाते हैं उतना हम सब देने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये कोशिश है, किसानों का ये विश्वास है, दोनों तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तभी किसान यहाँ पे आ पाते हैं और हम उनको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म सीखने के लिए दे पाते हैं। और अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज हमें लगभग लगभग यूँ कहें कि बीकानेर में इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हुए लगभग 8 महीने हुए हैं, ये 5वीं ट्रेनिंग है। तो हमें रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो चुका है। किसान अपना स्टार्टअप शुरू करके हमें फ़ोटो, वीडियो या डिटेल भेजते हैं कि सर हमने फरवरी के बैच में ट्रेनिंग किया था और मई जून के बाद में हमने जुलाई आते आते
हमने 20 बकरियां ला करके काम शुरू कर दिया, 10 बकरियां ला करके काम शुरू कर दिया, या किसी ने एनएलएम में अप्लाई कर दिया, तो वो खूब सारी चीजें हैं। तो तो इनका किसान जब अच्छा काम करता है, वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन है। मुख्य कारण यही है कि रिजल्ट अगर हमारे पास दिखते हैं तो उसी से आपको खुशी होती है, और बिल्कुल। यहाँ हमें पे सीखने को वो प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज कर रहे हैं आगे जाके। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि किसान जब केवल सीख करके और सर्टिफ़िकेट लेकर के, यदि उस सर्टिफ़िकेट को घर पे ले जाकर के डॉक्यूमेंट के साथ में रख देगा, तो इस 7 दिन की ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। औचित्य नहीं। भले ही आप लोन लेओ ना लेओ, सब्सिडी लेओ ना लेओ, वो बाद की बातें हैं, पर कम से कम जो सीखा है उसको जाकर के इम्प्लीमेंट करे, और 6 महीने किसान उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे छोटे से भी काम क्यों ना करेगा, उसके अंदर हौसला आ जाएगा, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपना सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आगे वो किसान जब भी कितना भी बड़ा चाहे काम क्यों नहीं करेगा, कभी भी फेल होने के चांसेस उसमें नहीं रहेंगे। और ज़्यादातर हमने देखा है कि केवल सब्सिडी के लालच में या केवल लोनिंग के लालच में जो कई बार कई साथी बड़ा कदम उठा लेते हैं या बड़ा काम कर लेते हैं, उनमें फिर समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है, फेल्योर का भी सामना उनको करना पड़ता है। और जो ग्राउंड जीरो से उठ करके जाता है, एक भेड़ या एक बकरी से यदि कोई 100 पे पहुंचता है, तो वो आदमी कभी भी फेल नहीं होता। यही हमारा गुरु ज्ञान और हमारे यहाँ जो सब एक्सपर्ट रहते हैं आते हैं, उनका ये रहता है कि छोटे से शुरू करें और बड़े तक जाएं। और बहुत से बड़े बड़े आज ऐसे फार्मर, चाहे देश में हो या विदेश में हो, लगभग 99% वो ही सक्सेस हैं जिन्होंने काम अपना छोटे से शुरू करके और स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के अंदर आगे बढ़े हैं। उसके आप लिए उसके लिए आपने सर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो मेन चीज़ है, इन किसान साथियों या फिर हमारे जैसे जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी नींव मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जब नींव मजबूत होगी तभी तो कंगूरा मजबूत होगा, तभी ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी, और वो तभी वो लंबी चलेगी। बिल्कुल, तभी उसका काम भी चलेगा, तभी नाम भी चलेगा। जी और सर। काम और नाम दोनों एक साथ चलेंगे, तभी किसान को, पशुपालक को फ़ायदा है। आज जी सर। बहुत सारे ऐसे पशुपालकों को हम देखते हैं कि केवल वो पशुपालन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, नस्ल बहुत अच्छी है उनके पास है, पर उनको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ा-सा वो बोलने में एक्सपर्ट इतने नहीं है। तो हम उस चीज़ की भी एक्सपर्टीज़ के लिए ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे डॉक्टर विवेक सर हैं, जो देते हैं कि किसान कैसे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकता है, कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है। तो उसके नतीजे भी ये आते हैं कि जो किसान अच्छी नस्ल रखता है और जो अच्छे दाम में नहीं बेच पाता, तो उस तरह के किसान भी यहाँ से जाने के बाद में और धीरे-धीरे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके और अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और उससे फ़ायदा ये है कि जो ग्राहक है उनको अच्छी क्वालिटी की बकरी मिल जाती है, और जो बेचने वाला है उसका 2 पैसे का उस किसान को फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। तो ये पशुपालकों के लिए और किसान भाइयों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ठीक है सर, ठीक चलिए, है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सभी हमें का टाइम बहुत दिया। बहुत धन्यवाद। बाहर वाला इसमें काउंट नहीं करेंगे, एनएलएम में भी बाहर वाला काउंट नहीं करेंगे कि भाई इतना एरिया ये हो गया, नहीं, अंदर अंदर का जिसके ऊपर छत है वो इतना होना चाहिए, यानी 60 बाई 30 का। मोटा मोटी बात करूं तो एक बकरी को लगभग लगभग 4x3 स्क्वायर फीट एरिया, यानी एक बकरी ये है तो ये जैसे 4 फीट, लगभग बकरी को 4 फुट लंबा और 3 फीट चौड़ा, कितना हो गया, एक बकरी को 12 स्क्वायर फीट। बड़ी बकरी है थोड़ा और ज्यादा माने तो 4x4 यानी 16 स्क्वायर फीट एक बकरी। हाँ, तो ये चाहिए एक बकरी को। अब 100 बकरियां हैं तो कितना चाहिए, 1600। और उसके बाद में बकरे भी होंगे, 5 बकरे भी होंगे, तो उनके लिए 200, यानी टोटल 1600 प्लस 200 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। अब ये कोई उसमें एनएलएम की गाइडलाइन में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि छत कितनी ऊंची लगानी है, बीच में दीवार करनी है नहीं करनी, वो सारी चीजें आपको अपनी सुविधा के अनुसार देखना है। उनको तो पूरा एरिया 1800 चाहिए। ऐसे ही 200 के लिए होगा तो 3200, 300 के लिए होगा तो वैसे, 500 के लिए होगा तो 9000 स्क्वायर फीट एरिया उसमें होना चाहिए। आप अपना पर्सनल काम करते हो, कितना ही बड़ा सेट बनाओ, कितना ही छोटा बनाओ, किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है। छत की हाइट जो मैं कल भी आपको थोड़ा सा वहां चर्चा की थी कि यदि हाइट कम होगी तो वो सेट गर्म होगा ज्यादा। अब जैसे इसकी हाइट आप देख पा रहे हो, बीच में से लगभग 16-17 फीट के आसपास ही हाइट होगी और साइड से लगभग 14 फीट के आसपास हाइट होगी। तो इस सेट में पंखा लगाने की जरूरत नहीं है ना। अपन बाहर से आए और एक बार अंदर खड़े हैं तो भी ऐसा नहीं है कि कोई गर्मी लग रही है। अभी 2:30-3 बजे का टाइम है, गर्मी का ही टाइम है, पर फिर भी वैसी कोई जरूरत नहीं है। यदि ये छत नीची होती, 10 फीट पे 11 फीट पे ये छत होती, तो फिर यहाँ पे गर्मी लगती, भले पंखा भी क्यों ना लगाते तो भी गर्मी लगती। तो जब आप इस तरह का टिन शेड बनाओ तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रखें। कच्ची छत का शेड बनाते हो तो आपकी 11 फीट 12 फीट हाइट है वो सफिशियंट रहती है। बस जरूरी है कि साइड वाला हमेशा बकरी के लिए खुला हो। ये नीचे से ऐसा है तो कच्चा है तो ये बकरी के लिए बढ़िया है, आपके लिए नहीं है।
क्योंकि आपको तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मींगनी भरने में टाइम लगेगा। और बकरी के लिए या पशु के लिए कच्चा सबसे बढ़िया है। तो वो डिपेंड करता है आपके पास में क्या है, आप किस तरह का करते हो। आप में और बकरियों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, फिर क्या मतलब है? यही तो होना चाहिए, आदमी कहने से रुक जाए, ये जानवर है ये रुकेगा नहीं। चलो, तो ये वही, अभी ये पुराना शेड यहाँ पे था, तो अभी उस साइड में नया शेड जो बन रहा है वो होने के बाद में ये बकरियां उधर शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा वहाँ अलग अलग बनाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, खुले में जाती है सारी एक साथ है, बकरा भी साथ, बच्चे भी साथ, वो अलग अलग हो जाएगा। बकरियां अलग हो जाएगी, ब्याई हुई अलग हो जाएगी, बकरा अलग हो जाएगा, बच्चे अलग हो जाएंगे, तो थोड़ा मैनेजमेंट है वो ढंग से रहने लगेगा। मैं जो आपको कल बता रहा था कि बड़ा ब्रीडर हमने यहाँ दिया है, वो जैसे अभी तो काफी कमजोर हो गया वो। जब लेके आए थे 2.5 महीने पहले तो 85 kg वजन का था, 85 किलो का था। यहाँ के पूरा खुला चराई पे है, वो चीज है। बाकी एक नंबर सारे बच्चे जो वहां थे सब इसी के बच्चे हैं। अब सारी बकरियां जैसे इसी से प्रेग्नेंट है। एक छोटा और भी बच्चा यहाँ था, इसके साथ में दिया था, जो वो कहाँ गया जी? एक बच्चा और था जो छोटा, लगभग अभी 7-1 महीने का हुआ होगा। तो ये है, नहीं इनमें ना ये नहीं साथ है, जो भी रंग वही है, वो वही चीज है, इसी चीज को नहीं। हाँ चीज है। अभी देखो एक सेकंड, ये आजा आजा, ये हमारे, ये भी हमने वहीं से दिया था। अब ये यहाँ आके थोड़ा उतनी वो सेवा और वो चीज नहीं है, तो वो थोड़ा कमजोर हो गया। बाकी चीज क्वालिटी वाइज एक नंबर चीज है। अब तो देखो सिरोही जी की है बा, और रंग भी हो उसका है, सिरोही को वो रंग भी हो उसका है, दोनों ही चीज की थाने बताई बा उसके। अब पशुआम में भी कोई कमी को नहीं है, कोनी कभी पशुआम कोई कमी है भाई, ठीक है, दाणों को नहीं। अब जी खुर बढ़ जा तो बा कटना चाहिए, बा कोनी भरूट लाग रही है पिछू पाछड़ कटनी चाहिए, कोनी बस छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी पशु नस्ल एक ही है दोनों, हमारे कन भी ई रंगी बकरी है और आठा भी दबाड़ा रंगी भी है, सारी चीज है। पर ज्यादा जी की डिमांड है बा भी रंगी है, ई रंगी डिमांड कम है नी। इन थोड़ा सा यूं कहा कि देसी का माने भी ना माने का प्योर सिरोही है, जबकि सिरोही के अंदर दोनों ही चीज है। हाँ ये होने चाहिए, ये कान खुले की ज्यादा बढ़िया डिमांड है, इस कान की डिमांड नहीं। कानों में वैसे सुंदरता है ना, कानों में मीट है ना, बच्चे हैं ना, दूध है, कुछ नहीं है, पर इस कान की सुंदरता है तो इस वजह से इसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। बा भी सिरोही के अंदर, ये भी कोई फर्क को नहीं। हाँ अभी मैं बिंग अंदर आजकल के है कि अजमेर साइड में लोग कहने लगा का अजमेरी है, अजमेरी के बिंगा 5,000 10,000 फालतू लेने लगा, बाकी बात चीज एक ही है। हाँ भाई नागौरी में नागौरी कहने लगा, बाकी चीज बात सारी सिरोही है सबकी सब। क्या क्या सीखने को मिला? भाई मेरा नाम आदिल है और मैं यूपी से, एक छोटा सा जिला है हापुड़ जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं वैसे पेशे से तो वकील हूँ, लेकिन मैं बकरी पालन करना चाहता था। तो मैं इस विषय में, काफ़ी जगह सेंटर हैं, लेकिन मुझे पसंदीदा जो मैं यहाँ आया हूँ उसकी वजह है सिर्फ डॉक्टर शंकरलाल जी। उनसे मेरा वास्ता था, उनसे मैं बातचीत करता था, उस विषय में मैं उनके कारण यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। वरना आप भी जानते हैं मैं 700-800 किलोमीटर दूर ना आके 200 किलोमीटर दूर जाता वहाँ मथुरा। आपको यहाँ ट्रेनिंग में वैसे क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ से 16 से 22 तारीख तक का ट्रेनिंग है, 7 दिन का। तो इसमें सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। लगभग 2-3 दिन के अंदर अंदर ही हमें सब कुछ ये समझ लिया कि हम बकरी पालन करने के लिए इच्छुक हो गए। हमें कुछ मतलब हमें पता तो नहीं है, कुछ भी नहीं पता। फादर हमारे फार्मिंग में है, ठीक है, सब चीज़ उनको नॉलेज है, लेकिन हमें नहीं है, क्योंकि हमने आज तक फावड़ा नहीं चलाया। लेकिन यहाँ नहीं, फिर भी आता तो किसान के उसमें है, लेकिन फिर भी हमें जो यहाँ के बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और ज़्यादातर मोस्टली मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। आपको एडवाइस देना चाहते हैं इस ट्रेनिंग में, कोई फीडबैक आपका? नहीं, बहुत बढ़िया है, यहाँ आके अच्छा लगा बहुत। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो मथुरा जा रहे हैं वो ना जाए, यहाँ आए, ये मेरा मानना है। नमस्कार अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं और इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है? नमस्कार सर, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। खाजूवाड़ा में मेरे पास ज़मीन है 150 बीघा, वहाँ मेरे पास 100 बकरा बकरी पेड़ भी है। ऑलरेडी आपके पास? ऑलरेडी मेरे पास है, और मैं तो सिर्फ इसी मकसद से आया हूँ, जैसे बकरा बकरी अपन पाल रहे हैं तो उसमें डीवार्मिंग, टीकाकरण, वैक्सीन, ये सब और किस तरीके से, और सब्सिडी का ये चकरनी है। मेरा तो सिर्फ ट्रेनिंग का नॉलेज के लिए मैं आया हूँ। कैसे आप अपने फार्म को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं? और यहाँ हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। शंकर लाल जी हैं,
विवेक सर जी हैं, बाकी जितने भी आए पढ़ाने के लिए, सब ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया, हर तरीके से समझाया। जो हमारे 5,000 रुपये लगे हैं वो 50,000 रुपये जैसा हमें मजा आ गया।